इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखना चाहिए कि एलजी से भी पूछताछ होनी चाहिए कि आपने किस रेफरेंस में ऐसा किया था। अब वो करती है एजेंसी या नहीं करती है, उनको कोई पत्र भेजती है नहीं भेजती है, ये तो एलजी साहब जाने और सरकार जाने, जांच एजेंसी जाने। हमारा सिर्फ आपसे जो आज निवेदन है वो ये है कि 829 शराब की दुकानों के बदले में नरेश कुमार ने कहा कि इनको कमीशन मिले हैं, किकबैक्स मिले हैं, और उस कमीशन के मिले पैसे से, उस किकबैक्स के जो पैसे हैं, उसका इस्तेमाल इन्होंने पंजाब इलेक्शन में किया है। यह है मोटा आरोप, क्योंकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आबकारी मंत्री भी हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री भी हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आबकारी शिक्षा मंत्रालय दोनों उनके पास है, दिल्ली के डिप्टी सीएम के पास। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि नहीं, हमारे मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ने शिक्षा के क्षेत्र में अजीब अलख जगा दिया है, और इस शिक्षा के क्षेत्र में जो अलख जगाया है इससे भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई है, और अरविंद केजरीवाल की जो बढ़ती लोकप्रियता है उससे भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत डिप्टी सीएम को जेल भेजने का काम किया है, और इसके पहले सत्येंद्र जैन को जेल भेजने का काम किया है। अब सवाल यह है कि इस लिकर केस में, इस एक्साइज पॉलिसी को लेकर के प्रॉफिट लॉस, किकबैक्स, घूस, कमीशन, इसी केस में जो बाकी लोग जेल में गए हैं उनको अभी तक कोई जमानत नहीं मिली है। इसीलिए मनीष सिसोदिया जी जब कल जा रहे थे इंटरोगेशन के लिए, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया परसों, तो 26 फरवरी को, तो मनीष सिसोदिया सुबह में आजादी के दीवानों की तरह अपने नेताओं के साथ, संजय सिंह, राघव चड्ढा, आतिशी, इन सब के साथ वो राजघाट गए, और राजघाट में गांधी की समाधि पर जाकर के कहा कि गांधी जी अब मुझे जेल जाना पड़ेगा, और कार्यकर्ताओं से उन्होंने अपील की कि हो सकता है कि मुझे 8-9 महीने जेल में रहने पड़े। अब कमाल है, यह भी प्रेडिक्शन हमारे डिप्टी सीएम कर रहे थे। गुजरात चुनाव के पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रेडिक्शन कर रहे थे कि यह सरकार मनीष सिसोदिया को जेल भेजेगी। आप लोगों में शायद ही यह मालूम हो कि सत्ता बहुत क्रूर होता है। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के बीच में 36 का संबंध है, 36 का संबंध, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया उनके रास्ते से हटें। अब आप कहेंगे कि यह आप कैसे स्पेकुलेट कर रहे हैं? किसी भी व्यक्ति से जो कि राजनीति को समझते हैं और जानते हैं, आप पता कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि मनीष सिसोदिया और केजरीवाल में अंदरूनी मेल नहीं है, वो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। लेकिन एक पॉलिटिकल पोजीशनिंग है, वो क्या करेंगे? तो वो कहते हैं हमारे दोस्त हैं, और जब वो जेल गए तो उनके घर में जाकर के अरविंद केजरीवाल उनकी पत्नी को सांत्वना देते हैं कि चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। सवाल यह है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किस हैसियत से मुख्यमंत्री बना हुआ है? अब इस राज से पर्दा उठना चाहिए। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पास कोई महकमा क्यों नहीं रखा है? इस राज से पर्दा उठना चाहिए। क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल के से यह पूछा जाए कि भाई साहब, आप मुख्यमंत्री फॉर व्हाट? जब आपके पास कोई महकमा ही नहीं है, ना तो शिक्षा मंत्रालय है, ना आबकारी मंत्रालय है, ना ट्रांसपोर्ट मंत्रालय है, ना हेल्थ आपके पास है, लॉ एंड ऑर्डर तो खैर आपके पास है ही नहीं, जमीन आपके पास है ही नहीं, कोई मंत्रालय दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास नहीं है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब ये सवाल आम आदमी जानना चाहती है। मैं हैरान हूं कि आम आदमी के जो सपोर्टर हैं ये सवाल अरविंद केजरीवाल से क्यों नहीं पूछते हैं कि भाई कोई मंत्रालय आपने अपने पास क्यों नहीं रखा है? दो बात हो सकती है। एक बात तो यह हो सकती है कि अरविंद केजरीवाल बहुत डेमोक्रेटिक है,
कि वो ऊपर में बने रहना चाहते हैं ओवरव्यू के लिए, और बाकी सारे मंत्रालय उन्होंने अपने लोगों को दिया कि आप चलाइए, और वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं। आपको हैरानी होगी कि जिस लिकर पॉलिसी की बात के तहत और उसमें जो घूसखोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार हुआ है, हजारों करोड़ रुपए का हुआ है, जिसके तहत वो अभी जेल गए हैं, उस सारी मीटिंग की जानकारी, सारी मीटिंग में भी अरविंद केजरीवाल जी उपस्थित रहे हैं। ध्यान रहे, गौरतलब है ये बात कि अरविंद केजरीवाल की निगाह से कोई बात छिपी नहीं है। इसीलिए मैं हैरान हूं कि जिस केस में आबकारी मंत्री जेल गया है, उस केस में दिल्ली का मुख्यमंत्री अभी तक जेल क्यों नहीं गया है? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी नहीं हो, और सरकार के मुखिया होने के नाते इसका सीधा ओनस दिल्ली के मुख्यमंत्री पर होना चाहिए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी तक जेल क्यों नहीं गए हैं? सीबीआई दिल्ली के मुख्यमंत्री को पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? सीबीआई को दो चीज तो पूछना ही चाहिए कि अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो किस चीज के लिए मुख्यमंत्री हैं, जरा ये बताइए। आपका काम क्या है, स्कोप ऑफ वर्क क्या है दिल्ली के मुख्यमंत्री का? आप पूछेंगे कि नहीं? ये सवाल जायज है कि नहीं है?